मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। कुछ बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं जो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। नया साल शुरू हो चुका है लेकिन यह अमन वाला साल नहीं है। हजरात, यमन के 3 टुकड़े हो गए हैं। पहला टुकड़ा जिस पर राज करता है हूथी, दूसरा टुकड़ा जो पहले था यमन की सरकार के पास जिसके समर्थन में सऊदी अरब होता है, और अब तीसरा टुकड़ा एसटीएफ ने कर दिया है। और आपको हैरानी होगी आज जो मैं एक बड़ा अपडेट देने वाला हूं, लेकिन वहां पहुंचने से पहले बता दूं कि सऊदी अरब ने पूरी ताकत से यमन के उन इलाकों पर हवाई हमले किए जहां पर एसटीएफ यानी जो यूएई के समर्थन वाला ग्रुप है वो मौजूद है। उस जगह सऊदी अरब ने यमन पर बड़े हमले किए हैं। चंद मंजर दिखाना जरूरी है, देखिए। सऊदी طيران السعودي يرمي على يا الله يا الله يا الله استمر يا رجال استمر يا رجال الله الثبات الثبات يا رجال الثبات يا رجال الثبات يا رجال لا استسلام الثبات يا رجال الله الثبات يا رجال الله سلامات صعبوا الجرحى صعبوا الجرحى سلامات العربات الان بيتقدمين ركزوا 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 صاحب البوادي الآن قصف على مطار سيئون قصف الآن على مطار سيئون يا جماعة هذه اللحظة। हजरात मोहतरम, आप समझ सकते हैं, आपने देख लिया, आप मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं कि सऊदी अरब ने पूरी ताकत से यमन में घुसपैठियों पर हमले किए हैं, बमबारियां की हैं। अब यहाँ पर कहानी ये है कि यूएई की जो फौज घुसी थी, फौज भी घुसी थी भाई, जो लड़ाके थे वो तो घुसे ही थे और घुसे हुए हैं, लेकिन फौज भी यूएई की घुसी थी। ऐसे हमले देखने के बाद यूएई यमन से बाहर निकलने लगा है। जो यूएई के लड़ाके हैं वो वापस आ रहे हैं, लेकिन जो एसटीएफ आतंकी हैं जिनके समर्थन में यूएई ने अपने लोगों को भेजा था, उसने कह दिया कि हम नहीं निकलेंगे और उसने तीसरा टुकड़ा बना लिया है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है भाई। अप्रूव कर दिया है एक शहर पर कब्जा करके, मतलब एक पूरा इलाके में वो घुसे हुए हैं और वहां उन्होंने एडन, जो यमन में एक जगह है एदन, उस एदन के इलाके को अपने देश की, मतलब अपना जो तीसरा टुकड़ा बनाया है उसकी राजधानी घोषित कर दी, एदन। जी हां, अब इससे एक बात क्लियर हो गई है कि यमन के 3 टुकड़े हो गए हैं। अब सऊदी अरब की फौज और सऊदी अरब की समर्थन वाली फौज उन इलाके में, देखिए, उन इलाके में तेजी से अपनी आर्म व्हीकल्स के साथ घुस रही है जिन इलाकों से यमन के लड़ाके बाहर निकले हैं। हजरात, एंजेलिना जोली को कौन नहीं जानता, तस्वीर सीधा आपके सामने। एंजेलिना जोली हमेशा से, एक लंबे समय से फिलिस्तीन और गज्जा के समर्थन में रही हैं। हजरात, अब ये इजिप्ट पहुंची हैं और इजिप्ट की साइड से गज्जा के बॉर्डर की तरफ रास्ता यानी रफ़ा कॉरिडोर देखने के लिए गई थी, क्योंकि अब कुछ दिनों के बाद से कहा जा रहा है अब इजराइल राज़ी हो गया है, तो गाज़ा से ख़ास करके बच्चे जिनका इलाज ज़रूरी है उनको एंजेलिना जोली इंटरेस्टेड हैं कि उनको लिया जाए और उनको कैसे, किस रास्ते से बाहर लाया जाएगा। ये पहली हॉलीवुड की सुपरस्टार हैं जिन्होंने आलोचना और इजराइल का डर न दिखाकर इंसानियत के लिए इतना बड़ा कदम उठाया कि सिर्फ वो बोली नहीं बल्कि उस जगह पर, बॉर्डर पर गई और मुआयना करके आई हैं। तुर्की, इजिप्ट, पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, इन बहुत सारे देशों ने इजराइल से कहा है कि आपने जो दर्जनों ह्यूमैनिटेरियन एड पर, एजेंसियों पर बैन लगाया है, एनजीओस को ब्लॉक किया है, वो पाबंदी आप हटाइए ताकि गाजा में ये लोग जाकर काम कर सकें। 53 इंटरनेशनल एनजीओज ने
इजराइल की निंदा की है कि ये जो खास बड़े बड़े संगठन, ह्यूमैनिटेरियन संगठन थे जो मदद कर रहे थे गाजा के लोगों की, उनको बैन करके, उन संगठनों को बैन करके इजराइल ने बहुत मुसीबत खड़ी कर दी है। आगे इजराइल को भी प्रॉब्लम होगी और वहां इंसानियत पूरी तरह से खतरे में गाजा में पड़ गई है। इजराइल लगातार गाजा को निशाना अभी भी बना रहा है। बैत लाहिया के अंदर गाजा का जो इलाका है, इजराइल ने बमबारी की जिसमें कई लोग घायल हो गए और वहां पर लोग टेंट लगा कर रह रहे हैं। इजराइल अब टेंट को भी नहीं छोड़ रहा है। इसी तरह की बमबारी में खान यूनुस में एक नौजवान शख्स गाजा का मारा गया है। इजराइल के कल्चरल मिनिस्टर ने कहा है कि गाजा हमारा है, हमारा था, वो तो हम गाजा के लोगों को वहां रहने दे रहे हैं। हमारा जब मन करेगा किसी भी वक्त हम इनको वहां से भगा देंगे। दोस्तों, अमेरिकी बिलियनर अमेरिका के टीवी चैनल पर कह रहा है कि अब वक्त आ गया है कि कानून बदलकर अमेरिका सोशल मीडिया पर कंट्रोल करे और एआई के लिए कानून बनाए। ये कुछ भी मतलब ये इजराइल के समर्थन में कर रहा है ये कि मतलब क्योंकि सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है जिस पर पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल कंट्रोल अभी तक नहीं पा पाए हैं। अमेरिकी पत्रकार को इंटरव्यू देते हुए नेतन्याहू ने कहा कि पूरे अरब में, पूरे मिडिल ईस्ट में, अरब में ईसाइयों पर हमले हो रहे हैं। सिर्फ इजराइल ऐसा है, हम ऐसे हैं जहां पर ईसाई सेफ हैं। हजरात, ये सबसे बड़ा झूठ है। वो भी मंजर आपको याद होगा जब इजराइल के ही अंदर ईसाइयों के मुंह में थूका है। इजराइल के ही आम लोगों ने ईसाइयों पर हमले किए गए हैं और ये इतना चिमगांडा है कि इसको ये नहीं दिखता कि ईसाइयों पर भारत में कितने बड़े बड़े हमले हुए हैं। ठीक आगे इसने कहा है कि हमास अमेरिका पर हमला करना चाहता है, हमास हमें इजराइल को मिटाना चाहता है। हजरात, आप सोचिए 7 अक्टूबर 2023 को ये जो हमला हुआ है, जब हमास ने इजराइल में घुसपैठ की है तो उसकी पूरी तैयारी खुद नेतन्याहू ने की थी। इसी पर तो सवाल है नेतन्याहू से। अब वहां की जब आवाम कह रही है कि भाई इन्वेस्टिगेशन करो, जांच करो, तो वो मना कर रहा है कि नहीं, 7 अक्टूबर के हमले की जांच नहीं होगी। सवाल यह है कि क्यों नहीं होगी? जवाब समझ में आ रहा है आप लोगों को, दुनिया देख रही है। इजराइल के ही अखबार में छप गया है कि हमला होने से, 7 अक्टूबर वाला जो हमला था, हमला होने से ठीक 1 महीने पहले खुद नेतन्याहू ने कतर की सरकार से कहा था कि हमास की फंडिंग बढ़ाओ। जी हाँ, पहले तो कहता ही था और हमास को पैसा यही नेतन्याहू दिलवाता था। जी हाँ, कतर से और अरब देशों से। और 7 अक्टूबर 2023 से ठीक 1 महीना पहले ही नेतन्याहू ने कतर से कहा था कि हमास की फंडिंग और हमास को यानी और पैसे दो। अब यही सब जांच जब होगी तो नेतन्याहू का खेल खुल जाएगा और इजराइल के लोग चप्पल से नेतन्याहू को पीटेंगे। इसी वजह से नेतन्याहू 7 अक्टूबर 2023 के हमले की जांच करने से मना कर रहा है। उधर इजराइल का जो साथी है वो इजराइल जैसा ही है। ये देखिए, एक बच्ची को, एक महिला को जर्मनी की पुलिस फिलिस्तीन के समर्थन में जो सड़कों पर प्रदर्शन कर रही थी, तमाम प्रदर्शनकारी साथियों के साथ उसको गिरफ्तार कर रही है। और ऐसे न जाने कितने लोगों को जर्मनी की पुलिस ने मारा, पीटा और गिरफ्तार किया है। गजा में बुरी तरह से ठंड है। ठंड से कई बच्चे मारे गए हैं, भूख से लोग मर रहे हैं और हालत ये है कि साफ पानी तक नहीं है। भूले भटके अगर एक आध टैंक का इंतजाम हो गया तो फिर लाइन कुछ इस तरह से है। सैटेलाइट इमेज से क्लियर कट खुलासा ये हुआ है
कि सीज फायर के बाद भी इजराइल ने गाजा के अंदर 600 से ज़्यादा मकानों को तोड़ा है, सीज फायर होने के बाद भी। हमास के खिलाफ जो मिलिशियाज हैं, जो मिलिशियंस अब खड़े हुए हैं, जिन्हें इजराइल और अमेरिका ने खड़ा किया, और ये फ़िलिस्तीनी हैं, वो सुबह ही सुबह डेथ थ्रू हमास के नारे लगा रहे हैं। इसी तरह से इजराइल की जेल के अंदर एक और फिलिस्तीनी नौजवान टॉर्चर कर कर के कत्ल कर दिया गया है। ये तमाम चीज़ें जो गाज़ा के अंदर हो रही हैं, इन पर अरब बोल नहीं रहा है, ना अरब का मीडिया बोल रहा है। मुझ में जब तक हिम्मत है, जान में जान है, और आप देख भी नहीं रहे हैं तब भी मैं दिखा रहा हूँ, ये मेरा ईमान है। ज़रा तस्वीर देखिए, लगातार मकानों को सीज फायर होने के बाद भी गाज़ा के मकानों को बम लगाकर इजराइल उड़ा रहा है। ये पिछले 24 घंटे का कुछ कलेक्शन है वीडियो का, जिसमें आप देखिए दर्जनों मकानों को इजराइल ने बम लगाकर गाज़ा में उड़ा दिया है। इजराइल, ग्रीस और साइप्रस ने एग्रीमेंट किया है कि मेडिटेरियन सी के अंदर हम तीनों अपनी एक जॉइंट फौज तैनात रखेंगे कि अगर तीनों के देश में कुछ भी होता है तो तुरंत हम फौरन वहीं से अपनी फौज को उस देश में भेज दें मदद के लिए। किसी भी देश पर आज कब्जा करना कितना आसान हो गया है कि दूसरे किसी, मतलब हमारे मुल्क का जो दूसरा मुल्क दुश्मन हो, हमारे मुल्क का विरोधी पार्टी, या आप खड़े हो जाइए, अपना पूरा मजबूत एक ग्रुप बनाइए, झुंड बनाइए, किसी इलाके को टारगेट कीजिए और अचानक से उस इलाके में हमला कर दीजिए और कंट्रोल कर लीजिए कुछ चीज़ों को, और फिर आप इजराइल से कहिए मीडिया और सोशल मीडिया पर कि हम अपने इस इलाके में आपकी फ़ौज को आने देंगे और यहाँ आपकी मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल तैनात होने देंगे, यहाँ पर आपका सैन्य बेस बनने देंगे, और इजराइल आपके इलाके को मान्यता दे देगा। हो गया आपके मुल्क का एक और टुकड़ा। यह इतना ही आसान है। सोचिए, STF संगठन है, उसका लीडर है आपकी स्क्रीन पर, जो यमन में घुसा हुआ है। इसने कहा है कि हम नहीं निकलेंगे जी, और हम यहाँ पर रेफरेंडम करवाएंगे, यानी आवाम से पूछेंगे, वोटिंग करवाएंगे कि आप हमें चाहते हैं कि नहीं। यानी आप देखिए कि खुल्लम खुल्ला एक तो दूसरे देश का तीसरा टुकड़ा किया इन्होंने, और उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर रहेंगे, और ये वादा कर रहे हैं, ये अपना मेमोरेंडम दे रहे हैं कि हम जो हैं यहाँ पर न्याय लेके आएंगे, हम यहाँ लोगों के लिए इंसाफ करेंगे, हम यहाँ से टेररिज्म को ख़त्म करेंगे। बताइए, ये कल तक एक पार्टी भी नहीं थी, और ऐसे पूरे एक इलाके पर कब्जा करके तीसरा टुकड़ा कर दिया देश का। कितना अजीब है ना ये। उधर वेस्ट बैंक में एक नौजवान फिलिस्तीनी का इजराइल की फौज ने गोली मारकर कत्ल कर दिया, और ये रोज़ का काम है, आम है। वहीं बैतुल मुकद्दस में मुसलमान तो नहीं, लेकिन यहूदी भारी मात्रा में पहुंच रहे हैं। देख लिया, कमाल ये है कि पूरा अरब और तमाम मुस्लिम देश खामोश हैं। हजरात, जिगर फट जाए अगर कोई ईमान वाला हो। इब्राहिमी मस्जिद पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है इजराइल ने, और फिलिस्तीनियों से वो इब्राहिमी मस्जिद छीन ली है। ये इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा नहीं है, ये ईमान का मुद्दा है, ये हमारे रिलीजन का मुद्दा है भाई। इस्लाम की एक बड़ी निशानी, सोचिए, पैगंबर इस्लाम की निशानी ऐसे पूरे अरब के आंखों के सामने इजराइल ने हथिया ली। सऊदी अरब चुप, UAE चुप। UAE तो पूरा दूसरा इजराइल है, सिर्फ लबादा पहना हुआ है।
ये अरब के मुसलमान, ये मुसलमान हैं? तौबा भाई तौबा। अल्लाह ने इनको अमीर बनाया है पैदाइशी, तो इनका ईमान तो भाई ऐसा है, बस यहाँ दारू पियेंगे, अजान होगी तो भाई यहीं किनारे कर देंगे शराब और ताश, और यहाँ नमाज पढ़ ले। नमाज नहीं छोड़ते। संभोग कर रहे होंगे तो रुक जा एक बार, बाबू अभी आ रहा हूँ, रुक जा, नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। समझ रहे हैं? ऐसे हैं अरब। और अगर किसी को यकीन नहीं है तो आपका कोई करीबी या आप में से कोई ऐसा ही होगा जो अरब होके आया है, सऊदी अरब होके आया है, उसको आज का हाल पता होगा। बस ये है कुछ लोग मुझसे ना, अरे भाई बोलना नहीं चाहिए, हम आप कहते तो सही हो लेकिन बोलना नहीं। अरे हक बात मुसलमान नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? लेकिन नहीं, ठीक है भाई, बुरा लगता है लोगों को सच सुनना। मंजर देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये वेस्ट बैंक में घनी आबादी में इजराइल लगातार बिल्डोजर चला रहा है, फिलिस्तीनियों के मकानों को तोड़ रहा है। आप ध्यान यहां दीजिए कि अड़ोस पड़ोस के तमाम अरब देश, देखिए यूरोप के देश तो बोल रहे हैं कि भाई ये इजराइल जो कब्जा कर रहा है फिलिस्तीनियों पर, हम गलत है। लेकिन आप ये देखिए कि पड़ोस के अरब खामोश हैं। उनके भाइयों के मकान गाजा में उड़ा दिए जा रहे हैं और वेस्ट बैंक पर खुलेआम कब्जा हो रहा है, बिल्डोजर चल रहा है। कोई अरब देश, कोई मुस्लिम देश बोल नहीं रहा है। इनकी चुप्पी का ही ये रिजल्ट है कि पूरे वेस्ट 126 और सेटलमेंट अप्रूव कर दिए हैं इजराइल की सरकार ने वेस्ट बैंक में। बताइए, हर हफ्ते 150 मकानों को कब्जा करने का ये आदेश दे रहे हैं और हिजड़े तमाम अरब देश खामोश बैठे हैं। लेकिन ईरान के खिलाफ इन अरबों को बोलना हो तो सबसे पहले बोलते हैं। आज सोशल मीडिया के जरिए, और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सोशल मीडिया और इस इंटरनेट का इस्तेमाल करके इतिहास पढ़ा है, तो आज जाकर अब अरबों की असलियत आज के नौजवान समझ रहे हैं और ईरान के लिए हम आम लोग खड़े हैं। कोई देश नहीं खड़ा, कोई अरब देश नहीं खड़ा हो रहा है। रिपोर्ट यह है कि इजराइल फिलिस्तीनी कैदियों को जेल के अंदर खाना और पानी नहीं दे रहा है और खाने और पानी को वो हथियार की तरह इस्तेमाल करके उनको टॉर्चर कर रहा है। आप सोचिए क्या हुआ अरब को। अरब ने ये इजराइल से कौन सा सौदा किया? ये देखिए, इजराइल के लोग बैतुल मुकद्दस को उड़ाने का प्रॉपर AI वीडियो बना रहे हैं और शेयर कर रहे हैं कि ये हमारा मकसद है। और दोस्तों, ये दूर नहीं है, ये सच्चाई बयान कर रहा हूं मैं आपसे। जब पड़ोस में गाजा और बस बैतुल मुकद्दस से 1 किलोमीटर और 500 मीटर दूर फिलिस्तीनियों के मकानों को तोड़ा जा रहा है, तो एक दिन आएगा जल्द, हम खुद देखेंगे। अरे ये बैतुल मुकद्दस के नीचे पूरा वो खोद चुके हैं, सुरंग बना चुके हैं। उस सुरंग में नेतन्याहू पे गया था और वहां जाके ऐलान किया था कि बस हमें एक धमाका करना है। वो एक धमाका करेंगे, पूरी की पूरी बैतुल मुकद्दस, मस्जिद अल-अक्सा अंदर। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तमाम अरब खामोश बैठे हैं। आप सोचिए, आधिकारिक तौर पर चोरी कर रही है इजराइल की फौज। इजराइल की फौज ने क्या किया? फिलिस्तीनियों की जो भेड़ बकरी हैं, जो उनका उसी से उनकी ज़िंदगी चलती है, चरवाए हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? इजराइल की फौज वो उनके भेड़ बकरियों को चुरा कर लाती है और इजराइलियों को दे देती है। और जब ये कोर्ट में बात जाती है, जैसे तैसे कंप्लेंट होती है, कोर्ट आदेश करता है कि भैया उनकी भेड़ बकरियां लौटाओ, तो इजराइल की फौज कोर्ट से कहती है कि वो मुश्किल है जी, भेड़ बकरियां फिलिस्तीनियों की अब लौटाई नहीं जा सकती। कुछ बचा अब? वहीं हालत इतनी बुरी है पूरे अरब की, कोई अपने भाई के लिए नहीं बोल रहा है। लेबनान पर तस्वीर देखिए, अल्लाह अकबर। लेबनान पर इजराइल की फौज ने फिर हमला किया और कंटिन्यू हो रहा है भाई, लगातार हमला हो रहा है। लेकिन मजाल है कोई ये लेबनान है भाई, लेबनान में तो ईरान नहीं है ना, अब तो शांति क्यों नहीं आ रही है? आपको मैं लेबनान के ऊपर इजराइल के हमले के बाद का तबाही का मंजर दिखाऊं? अल्लाह रहम करे। देखिए,
लेबनान के ऊपर इसी तरह से हमला लगातार हो रहा है और बार बार इजराइल के फाइटर जेट लेबनान के ऊपर उड़ रहे हैं। अरब देश बोल कुछ नहीं रहे लेबनान के लिए, लेकिन अरब देशों ने लेबनान को वार्निंग दे दी है, कह दिया है कि इजराइल आप पर बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। और असल में सच्चाई यही है कि अब इजराइल लेबनान पर बड़ा हमला करेगा। लेबनान से एक इजराइल का ही ड्रोन वापस आ रहा था इजराइल, और वहां तबाही करके बर्बादी करके आ रहा था। तो फटी इतनी है इनकी, इजराइलियों की इतनी फटी रहती है कि अपने ही वापस आते ड्रोन को दुश्मन का ड्रोन समझा और मार गिराया। हजरात मोहतरम, बहुत खबरें हैं, अभी और खबर आपको दूंगा। इस बारकोड का इस्तेमाल करके गाजा फिलिस्तीन की मदद के लिए दिल दिमाग में कुछ हो तो ज़रूर मदद कीजिएगा। और भी अभी खबरें लेके आने वाला हूं। जब तक आप इस खबर को देखेंगे मैं कोशिश करूंगा कि और ख़बरें कम समय में ज़्यादा खबरें आपको देता रहूं। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।